ये भी ये देखो बेचारा हो गया चालू बताओ। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विदौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोत् भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। कभी कभी कहीं हो जाता है, आज नहीं हुआ था, आज तुम जानबूझ करके रुक रहे, लेकिन हो जाता है ऐसा कि मतलब व्याख्यान चालू किए मंगल ही भूल गए मतलब मंगल उठ भी गया तो फिर मतलब वो एक लाइन बोल के दूसरी उठ ही नहीं रही है मामला फंस जाए तो क्या किया जाए फिर ऐसी परिस्थिति? कुछ नहीं करना, शांत बैठना, रुक जाना है जब तक ध्यान ना आए तब तक, आगे बंद करें और वो भगवती को प्रार्थना करनी। माई उठा दो, पंक्ति अगली उठाओ वरना इधर सब मट्टादार हो जाएगा तो माई याद दिलाने के लिए आएगी, भाई ये बोलो जल्दी खत्म करो मंगल ही करते रहो। तो ऐसा पता है ना सर, तो लेकिन अच्छा उपाय यही है, हड़बड़ाना अच्छा वो नहीं तरीका, लोग हड़बड़ा जाते हैं जैसे पसीना पसीना हो जाएगा तो वो अच्छी चीज़ नहीं, पसीना नहीं होना चाहिए, शांत हो जाना। लेकिन आपको थोड़ी देर रोका जा रहा है ये समझो उसके लिए, तो अभी समय नहीं आया बोलने का, थोड़ी देर रुक के तब बोला। तो एक महात्मा को में से देखे लोग भूल गए तो भी ध्यान में लग गए, तो लोग को ये लगा कि अरे देखो भूल गए, ये लग गए, वो स्वाभाविक बात, ऐसा कोई वो बात छोड़ी, निकल गया। फिर 2 मिनट वो शांत बैठ कर निकल के फिर से चालू, बहुत अच्छा लगा आपको तरीका ये, इसलिए नहीं देखे थे किसी महात्मा ने अपनाया, अच्छा लगा, ऐसे ही होना चाहिए यदि वो हो जाता है। अब दूसरा मंगल चालू कर देना, ये कर देना, फिर दूसरा बोल देना, या तो फिर खत्म कर देना, या तो अंडे बंडे श्लोक बोल देना, कौन जान रहा है ऐसा करके कुछ बोल देना, तो ये तरीका नहीं है। चलिए तो ये इति मंगलाचरण कथा अब कौन सूत्र आया अंतिम पाठ में बाबू? कौन सूत्र देखे हम लोग? अकः सवर्णे दीर्घः, यही सूत्र देखे हम लोग। कौन बाकी सूत्र आ गए ना? अचोन्त्यादि से चालू से किया था, कहाँ चालू किया? याद हो गया ना तुमको? बोलो तो क्या सुना रहे थे? अचोन्त्यादि अचाम मध्ययन्त्यः स आदिर्यस्य तत्ति संज्ञं स्यात् सकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यं शकन्धुः करकन् कुछ छोड़ रहे हैं तच्चटेः शकन्धुः करकन्धुः मनीषा आकृति गणोऽयं मार्तण्डः। ये कर लिया, ठीक है ना? अचोन्त्यादि समझ में आ गया ना कि अचा मध्य यो अंत्य, कि अचो के मध्य में जो अंतिम, अचो के मध्य में अंतिम कौन? अच्छी लेना होगा, इसलिए हम स्पष्ट करने के लिए अच बोल दे रहे हैं, वरना उसमें पंक्ति में नहीं ना आ रहा है, लेकिन हम क्या बार बार बोल रहे हैं? अचो के मध्य में जो अंतिम अच, क्योंकि अचो के मध्य में ढूंढना है तो अंतिम अच्छी रहेगा ना, अचो के मध्य में ही जब अंतिम पकड़ना है तो वो अंतिम जो रहेगा वो अच्छी पकड़ना है, और वो है आदि में जिसके, ऐसा जो समुदाय, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है, यही वो कह रहा। आया कि नहीं? टी संज्ञा, ये अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना? अब यहाँ पर प्रश्न ये आया कि भैया ये टी संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? टी संज्ञा करके क्या करना है? तो टी संज्ञा के बाबू बहुत सारे फल है, बहुत सारा काम करना है टी संज्ञा से, है ना? बहुत सारे सूत्र आएंगे जो कह देंगे टी भाग का लोप होता है। क्या कह देगा? टी भाग का लोप होता है। तो वहां आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो टी भाग क्या है वहां पर। टेर लोप स्यात् पश्य टेर लोप, आगे बहुत सारे सूत्र आएंगे टी संज्ञा के, काम पड़ेगा जहां जहां वो कह देगा कि भाई टेर लोप, टी भाग का लोप होता है, हट जाएगा पूरे। अब आपको पता होना चाहिए ना टी भाग क्या है, तो अचोन्त्यादि टी बताएगा कि अचाम मध्य यो अंत्य स आदि
यस्य तत् टी संज्ञा, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। आया कि नहीं आया? यहाँ पर फिलहाल इन्होंने एक प्रयोजन दिखा दिया पररूप वाला, है कि नहीं है? कि जब पररूप करना होगा तब भी वहां पर टी संज्ञा की जरूरत पड़ेगी। कहाँ भाई? तो कहा शकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, कि शकंधवादी गण में जो शब्द है पढ़े गए हैं, शकंधवादी गण पठित जो शब्द है उसमें पररूप होता है। आया कि नहीं आया? अब किसको पररूप होता है ये कुछ नहीं बताया। तो पूर्व परयो हो पररूपम एकादेश स्यात्, पूर्व परयो है तो लब्ध हो ही जाएगा कि भाई पूर्व परयो हो स्थाने पररूपम एकादेश स्यात्। अब पूर्व करके क्या पकड़ना है और पर करके क्या लेना है? तो पूर्व करके टी भाग को लेना है, तच्चटे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो जो पररूप होगा वार्तिक से वो किसको होगा? तो टे टी को होगा, मतलब पूर्व करके टी भाग को लेना, पर करके अच को ही लेना। आया कि नहीं आया? तो इन दोनों के स्थान में पररूपम एकादेश स्यात्, यही अर्थ हो गया कि शकंधवादी गण पठित जो शब्द है उसमें पूर्व का टी भाग और पर में जो अच, इन दोनों के स्थान में पररूपम वाच्यम, वाच्यम वक्तव्यम, वाच्यम मतलब वक्तव्यम कहना चाहिए आपको। आया कि नहीं आया? जैसे उदाहरण देख लिया जाए तो सबसे पहला है शकंधु। क्या था वहां स्थिति? तो शका नाम अंधु शकंधु, शक नाम का कोई देश है उसका अंधु मतलब कुआं, है कि नहीं है? शक देश का कोई कुआं, उसको क्या कहते? चालू है ना? चालू है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? शक नाम का जो देश उसका कुआं है ना, उसको देश में कोई कुआं होगा उसको क्या कहेंगे? शकंधु। आया कि नहीं? तो यहाँ पर शकधन अंधु ये स्थिति थी। क्या स्थिति थी बाबू? शकधन अंधु। तो यहाँ पर कौन सूत्र लग जाता बाबू? कौन सूत्र लगता? यदि ये वार्तिक न हो तो विचार करिए, शकधन अंधु कौन सूत्र लगता? आज गुणा लगेगा। अवर्ण से पर में अच है इतने मात्र से आज गुणा लगा देंगे, उसका अपवाद कोई नहीं है। अरे अक से पर में सवर्ण अच मिले, अरे अ से पर में सवर्ण अच मिल गया ना, तो सवर्ण अच मिल जाएगा तो फिर अका सवर्ण दीर्घ ही लगेगा। आया कि नहीं? अपवाद है ना उस अंश में। अरे दैत्य धन अरि ही स्थिति में कौन लगा? जो आज नहीं लग रहा था, अवर्ण से पर में अच तो है ही, क्या कहे वहां पर? अपवाद है अकर सवर्ण कि सवर्ण अच यदि पर में मिल गया तो वहां पर तो क्या होगा? दीर्घ ही होगा। आया कि नहीं आया? तो दीर्घ होगा, है ना? तो शकधन अंधु में दीर्घ हो जाता ना, शक का अ और अंधु का इन दोनों के स्थान में दीर्घ एकादेश क्या हो जाता? आ, और गर्ण सम्मेलन करके क्या बनने जाता? ये से बनने जा रहा। लेकिन वार्तिक आ गया कि नहीं भाई? शकंधवादी गण पठित वहां तो पररूप ही होगा शब्दों में। आया कि नहीं आया? तो चलो किसको पररूप होगा? तो शक पूर्व का टी भाग, तो पूर्व का कौन है? शका, उसका टी भाग क्या है? मतलब टी संज्ञा उसमें किसकी हुई है? इतना ही आया ना? घटा करके देख लो एक बार फटाक से। अचो के मध्य में जो अंतिम अच, शक में अच कितने? दो है, एक तो शकार उत्तरवर्ती अकार और एक ककार उत्तरवर्ती अकार। कौन कौन चुटू? शकार उत्तरवर्ती अकार और एक ककार के उत्तरवर्ती अकार, दो है। उसमें से यहाँ पर अंतिम अच कौन है? ककार के उत्तरवर्ती अकार जो है वो अंतिम अच हुआ, हुआ कि नहीं? वो है आदि में जिसके ऐसा समुदाय कौन आया? शक में यही आ जाएगा, है कि नहीं है? तो उसकी टी संज्ञा हुई है। तो पूर्व का टी भाग हुआ अ, और पर का आज कौन है? अंधु का अ। इन दोनों के स्थान में, अ के स्थान में क्या हो जाएगा? पर में आदेश, पर स्वरूप आदेश हो जाएगा। तो पर स्वरूप कौन है? अ ही हो जाएगा, पर स्वरूप आदेश। आया कि नहीं आया? तो पर रूप में आदेश अ हो गया तो वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बन जाएगा? साफ साफ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम झलकना चाहिए ऐसे साफ साफ, है कि नहीं है? कोई संदेह रह जाए तो फिर कहाँ का शास्त्र, कौन सा आपने पढ़ाई की? यदि बीच में संदेह रह गया कोई चीज में तो इसका मतलब समझिए कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, है कि नहीं है? गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी वो सटीक शास्त्र कहलाता है। दिमाग में यदि थोड़ी सी भी झंझनाहट है ना तो फिर समझिए कुछ तरीका गलत अपना लिए, है कि नहीं है? या तो पढ़ाने वाले की गलती है, या तो पढ़ने वाले की गलती है, और या तो शास्त्र की गलती है कि नहीं है?
तीनों में से कोई एक होगा। शास्त्र मतलब आजकल बहुत सारे शास्त्र चलते हैं, है कि नहीं? इसलिए यदि व्याकरण का ही यही बात चलती तो हम कहते शास्त्र की नहीं गलती होती, है कि नहीं? एकदम सटीक ग्रंथ है, कोई किसी के दद्दा की ताकत नहीं कि इसमें एक अक्षर का गलती निकाल के निकाल दे कि भाई ये गलत है कि नहीं? तो लेकिन आजकल जो शास्त्र के नाम से बहुत कुछ चल पड़ा है कि नहीं है? बहुत कुछ चल पड़ा है शास्त्र के नाम से, शास्त्र है करके काफी कुछ चल गए, तो उसमें बहुत सारी अंडरबंड बातें भी मिलती है कि नहीं? तो उन सबको सुधार करना चाहिए। तो इसलिए कहा कि कहीं शास्त्र में भी गलती हो तब भी ये होता है कि नहीं? ग्रंथ का नाम नहीं लेंगे। कल परसों एक ग्रंथ के बारे में सुन रहे थे, कोई ग्रंथ था, मतलब वो नहीं था लेकिन बहुत दंडबंड था, है कि नहीं? तो ये भी हो सकता है, तो वो देखना चाहिए, समझना चाहिए उस चीज़ को। लेकिन अक्सर पढ़ने वालों में और पढ़ाने वाले में कहीं त्रुटि रह जाती है तो फिर दिमाग जाके वो झंझनाहट होती, दिमाग होती है ना कि भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे शकंधु, इसके बाद आया बाबू कौन? करकंधु। उसी शकंधवादी गण में दूसरा शब्द पड़ा है। शकंधवादी गण मतलब क्या? शकंधु है आदि में जिससे, ऐसा गण, ऐसा समुदाय, गण मतलब समुदाय, ऐसा गण वो शकंधवादी गण कहते हैं। आया कि नहीं? तो दूसरा शब्द आया कौन? करकंधु। करकंधु में देख लो, कर्क अंधु ये स्थिति थी। क्या थी बाबू? कर्क अंधु। कौन लग जाता? अकस्मात दीर्घ लगता है ना सामान्य रूप से यदि वार्तिक न होता, लेकिन वार्तिक कहा कि भाई शकंधवादी गण पठित शब्दों में पररूप होता है। किसको होता है? तो तच्चटे, पूर्व का टी भाग, पर का अच। तो कर्क में टी भाग कौन है? क्या है? हैं? एक मिनट, आ है। आ कहाँ है? हैं? आ कहाँ है? कर्क में आ तो नहीं सुनाई दे रहा कहीं। कर्क का आ है ना? आ है, हाँ, तो आ बोलो ना। आ करोगे तो कैसे वो कहाँ कौवे की तरह लग रहा है। आ है कि नहीं है? चलो आ है बाबू, आ बोलो, आ, ठीक। तो ये अ जो है क्या है आपका? और पर में अंधु का अच हो गया, इन दोनों के स्थान में पर रूपने का आदेश कर लो, अ हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन करो, क्या बन गया? करकंधु। चलो हो गया। आया कि नहीं? हाँ बोलो। पूर्व और पर को होगा, कहाँ से पूर्व पर हो, उसी का प्रसंग चल रहा है। एक पूर्व, ये वार्तिक कहाँ पढ़ा गया है? ये वार्तिक कौन सूत्र में पढ़ा है? लघु सिद्धांत में अचोन्त्यादि में पढ़ा है बाबू। लघु सिद्धांत में अचोन्त्यादि में पढ़ा है, ठीक है ना? वार्तिक कार ने कहाँ पढ़ा? ये तो वरदराजाचार्य ने जो वार्तिक था, जो कि टी संज्ञा का काम था इसमें, तो अचोन्त्यादि टी संज्ञा कर दिया और लिख दिया शकंधवादी सुपर रूपम वाच्यम। लेकिन वार्तिक कार ने कहाँ पढ़ा? वार्तिक कार ने पर रूपम वाच्यम, ये वार्तिक कहाँ पढ़ा? उन्होंने पर रूपम वाला जो प्रकरण चल रहा था अष्टाध्यायी में, जो एंगी पर रूपम से चालू हुआ है कि नहीं है? अष्टाध्यायी देखिए खोल करके, है कि नहीं है? वहां पर शकंद पर रूपम वाच्यम का जो प्रकरण चला उसमें ये वार्तिक पढ़ा कि पर रूपम वाच्यम आया कि नहीं? शकंधवादी पर रूपम वाच्यम अष्टाध्यायी खोलिए जरा, एंगी पर रूपम निकालिए, जहाँ था ना एंगी पर रूपम भी पढ़ ही लिए ना आप लोग। देखो एंगी पर रूपम 6-1 कहाँ का है? 94 का। ध्यान से समझना है, प्रश्न सही किया कि भाई पर रूपम वाच्यम, आप एक पूर्व परयो हो, ये कहाँ से पा गए? हैं? पूर्व परयो हो, ये कहाँ से पा गए आप? क्योंकि ये तो अचोन्त्यादि में पढ़ा है कि नहीं है? अचोन्त्यादि में तो कोई पूर्व प्रयोग की चर्चा नहीं है, तो कहाँ से पा गए? तो देखो यहाँ एंगी पर रूपम के बाद क्या लिखा है? यहाँ पढ़ा है वार्तिकार में। आया कि नहीं आया? वहाँ पढ़ा है ना, देखो वहाँ लिखा होगा, वहाँ करके। तो उन्होंने जो वार्तिक पढ़ा पररूप के प्रसंग में पढ़ा है। पररूप के प्रसंग में ही कहेंगे ना, पररूप का काम करना है तो वो एंगी पररूपम वगैरह में एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा था कि नहीं चल रहा है? तो ये वार्तिक में भी पूर्व प्रयोग मिल जाएगा। आया कि नहीं आया? तो वहीं से मिल गया पूर्व प्रयोग। अब पूर्व करके लेना क्या है? तो टी भाग लेना। वरदराजाचार्य ने स्पष्ट कर दिया तच्चटे, और पर का तो अच लिया ही जाता है ना? पूर्व का पर का तो अच ले ही रहे, तो पर का आज लेना, पूर्व का टी भाग हो गया। क्लियर ना? एक करकंधु हो गया। इसके बाद कौन आया? मनीषा। मनीषा ये आ गया। मनीषा कहते बाबू बुद्धि को, बुद्धि का नाम है मनीषा।
मनस्थन ईशा, ये स्थिति थी। क्या थी? मनस्थन ईशा। अब मनस्थन ईशा में यदि ये वार्तिक न रहता तो मनस्थन ईशा में क्या होता है? वर्ण सम्मेलन होकर के मनदीशा ऐसा बन जाता है कि नहीं बन जाता? लेकिन बना है मनीषा। तो भाई क्या काम हो गया इधर? मनीषा है कि नहीं? तो कहा सकंदवादी गणपति शब्द है, यहाँ पर पूर्व हुआ है। किसको पूर्व और पर को? पूर्व का टी भाग, तो मनस का टी भाग क्या होगा? अस, और पर का अच, ईशा का ई। इन दोनों के स्थान में अस और ई, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप में का देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर रूप में का देश। तो मिला तो वर्ण सम्मेलन करके मनीषा, एकदम सरल, कुछ नहीं है कि नहीं? शकंदवादी गणपति के सारे शब्दों में पर रूप होगा, यही तो कह रहे वार्तिक का। हो गया ना? चलिए इसके बाद क्या आया? अब यहाँ पर ये स्पष्ट किया वरदराजाचार्य ने कि भाई ये जो शकंदवादी गण वार्तिककार बता रहे हैं, वो शकंदवादी गण हमारे यहाँ कल भी बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। एक गण हम ऐसे बनाते हैं कि जिसमें मतलब फिक्स एक शब्द इतने हैं, मान लीजिए 50-100, तो उतने ही उसमें रहेंगे, ये फिक्स होता है। और कभी कभी क्या करते हैं कि भाई 4, 5, 6, 7 बता देते हैं, 10, 12 बता देते हैं, फिर कहते हैं कि इस तरह के जो भी शब्द हो इसमें मानना है। आया कि नहीं आया? तो उसी को कहते हैं आकृति गण। आया कि नहीं आया? कि इसमें 7-8 शब्द जो गिने वही इसमें मत समझना, और भी शब्द इसमें आएंगे, समझना। तो अब आप कहेंगे कैसे शब्द? फिर हम तो फिर गड़बड़ा जाएगा, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इसमें मानना, कौन सा नहीं मानना? आया कि नहीं आया? अरे दैत्य धनहरि को इसमें मान ले क्या? तब तो फिर पर रूप होकर के दैत्य ही बनेगा, गड़बड़ा जाएगा नहीं सब, हम कैसे समझेंगे? तो कहा आकृति गणोयम, मतलब आकृत्या गण्यते। आकृत्या मतलब स्वरूपेण, स्वरूप देखना, आप स्वरूप देखना उसका कि क्या स्वरूप है। दैत्यारी का स्वरूप देखो, लग रहा है पर रूप हुआ है? नहीं हुआ। आया कि नहीं आया? स्वरूप पर रूप नहीं हुआ, तो फिर कहाँ से मानेंगे? आकृति स्वरूपेण गम्यते। कोई ऐसा शब्द मिले जहां पर रूप करना ही पड़ेगा तभी जाकर के वो शब्द बना हो। मतलब शास्त्र में कोई आपको ऐसा शब्द मिले कि जहां पर बिना पर रूप किए वो शब्द की सिद्धि न होती हो, है कि नहीं है? पर रूप से ही होता हो, बात समझ में आ रही? और पर रूप करने वाला दूसरा कोई सूत्र न हो तो उसको इस गण में मानना, ये इसका मतलब ये। आया कि नहीं आया? कोई भी शब्द को अपने मन गढ़ंत हम कर दिए कि नहीं हम इसको सकंदवादी गण में मान के हम करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, आपके मन का नहीं चलेगा, ध्यान रखना, है कि नहीं है? प्रामाणिक शास्त्र का प्रयोग हो। जैसे बताइए दृष्टांत के रूप में हमको पता चले तो कहा मारतंड, है कि नहीं है? सकंदवादी गण में आचार्य महर्षि ने वरुचि ने नहीं पढ़ा, है कि नहीं है? लेकिन मार्तंड शब्द आप देखिए शास्त्र में आया, मार्तंड नाम के ऋषि हुए ना, मार्तंड नाम के ऋषि भी हुए। मार्तंड सूर्य को भी कहते हैं मार्तंडाय नमः, सूर्याय नमः। तो मार्तंड सूर्य को भी कहते हैं, और भी मार्तंड नाम के शायद ऋषि भी हुए हैं। तो मार्तंड मतलब क्या? तो मृतंडाद आगतः मार्तंड, क्या कहे? इसमें जो मृतंडाद आगत में जो मृतंडा आप बोल रहे हो, वो मृतंड हमें क्या है? मृत धन अंड स्थिति थी, तो मृतंड बनेगा उसका, अकस्मात दीर्घ लगेगा तो मृतांड बनेगा। और मृतांड यदि उसका नाम होगा तो मृतांडाद आगत मार्तांड बनेगा, मार्तंड नहीं बन सकता है कि नहीं? तो मार्तंड शब्द में साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसका जो मूलभूत मृतंड शब्द था उसमें पर रूप हुआ है, मृतंड में पर रूप हुआ है कि नहीं? और मृत धन अंड में कोई सूत्र बता पर रूप करने वाला, ये वार्तिक के अलावा करेगा कोई? एंगी पर रूप में सब तो लगना नहीं है, वो तो एंगादि धातु वहां लगता है। तो पर रूप करने वाला अन्य कोई शास्त्र है नहीं, पर रूप करना ही पड़ेगा तभी जाके मृतंड बनेगा। तो ये शकंदवादी गण में माना जाएगा मृतंड शब्द। आया कि नहीं आया? ये आकृत्या मतलब स्वरूपेण, वहां पर रूप को देखकर, स्वरूपेण मतलब पर रूप कार्य देख करके वो परिगण्यते, वहां उसको माना जाता है। क्लियर हो रहा है? कौन पूरा का पूरा? ये आकृति गण में बार बार ये सब चीजें हम नहीं बताएंगे, ये पहली बार आकृति गणों में आया। आगे जहां आकृति गण आएगा आप लोगों को ये चीज समझते रहेंगे। आया कि नहीं आया? चलिए, तो मृत धन अंड में ये हमने आकृति गण होने के कारण, यदि ये आकृति गण न होता, एक बात ये भी समझ लीजिए, यदि शकंदवादी गण आकृति गण न होता, यदि वो वाला गण होता मतलब फिक्स गिन करके रखे हुए शब्द है,
7-8, तो उसमें तो मार्तंड नहीं होता, तो किसी का बाप यहाँ पर रूप नहीं कर सकता था। सकंदवादी सुपर रूपों बात चलती, किसी के बस की बात नहीं थी, कोई लगा नहीं सकता आपने मन गढ़। चूंकि आकृति गण वरुणजी जी ने कहा है कि नहीं कि भैया हम थोड़े बहुत शब्द लिख दे रहे, उसके बाद आप लोग देख लीजिए ऐसे कोई शब्द मिले पर रूप हुआ हो तो इस गण में मान लेना। तो इसलिए हम मृतंड शब्द को यहाँ पर उसमें मान करके मृत धन अंड में पूर्व का टी भाग, मृत में टी भाग क्या है, मृत में टी भाग क्या है और पर का आज अंड का आ ले लिया, इन दोनों के स्थान में पर रूप में का आदेश अ हो गया, तो वर्ण सम्मेलन करके क्या बन गया, मृतंड। ये बन गया कि नहीं बन गया। अब मृतंड के बाद आप कहेंगे मार्तंड कैसे बन गया, तो वो हमने आपको कल प्रक्रिया शॉर्ट में खाली विग्रह बता दिया था, थोड़ी प्रक्रिया भी समझ लेंगे बाबू, है कि नहीं है। अब वो प्रक्रिया भी समझने लायक आप लोग हो चुके हैं, ठीक है ना। मृतंड बन गया ना, इसमें तो कोई हर्जा नहीं ना। मृतंड मृतम अंडम यस्य, किसी का मरा हुआ अंड हो तो उसको क्या कहेंगे, मृदंड। ऐसे मृदंड, तो उनकी कुछ किस्सा कहानी होगी। मृदंड नाम के एक ऋषि हो चुके हैं, एक ऋषि हो चुके हैं, उनका पता नहीं क्या अंड होगा, बीज होगा, कोई जगत उत्पत्ति करने वाला, वो नष्ट हो चुका हो, ऐसा कुछ होगा। किस्सा कहानी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मृदंड उनका नाम था। मृतधन में पर रूप होकर के मृदंड बन गया। आया कि नहीं आया। अब हम लोगों का प्रश्न है, मृदंड तो कोई ऋषि हो गए, उससे मार्तंड बन कैसे गया, जिसका अर्थ हो गया सूर्य। क्या बात है भाई, पूरा चक्कर क्या हो रहा है इसमें, तो प्रक्रिया भी आज लोग आप समझना सीख जाइए। देखिए क्या किया, मृतंडात आगतः, ये समझ में आ रहा है अर्थ इसका। मृतंड का पंचमी है मृतंडात आगतः, मृतंड से आए, जो प्राप्त हुए हैं, सूर्य प्राप्त हुए होंगे मृतंड से, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका नाम कहते थे मार्तंड। अब इससे ये तो विग्रह हो गया, मार्तंड का ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, मृतंडात आगतः मार्तंड, ये तो विग्रह हो गया। लेकिन बन कैसे गया, तो देखो बाबू, मृतंडात ये तो ये विग्रह हुआ बाबू। दो तरह के विग्रह होते हैं, आज प्रक्रिया समझिए कैसे होते हैं। दो तरह के विग्रह होते हैं, कैसे कैसे। एक होता है बाबू लौकिक विग्रह, कैसा होता है, लौकिक विग्रह होता है कि नहीं है। और एक होता है अलौकिक विग्रह, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। आप कहेंगे लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह का क्या मतलब है कि नहीं है, ऐसे ही अलौकिक विग्रह है कि नहीं है। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। आप कहेंगे लौकिक विग्रह मतलब क्या, अलौकिक विग्रह क्या। लौकिक विग्रह नाम से ही जान लीजिए, लौकिक विग्रह मतलब लोक में जिसका प्रयोग होता हो उसको कहते हैं लौकिक विग्रह, लोक में हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक होता है अलौकिक विग्रह, मतलब लोक में जिसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सके, उसको क्या कहेंगे, अलौकिक विग्रह। नाम से ही आ रहा है, कोई ऐसे नाम हमारे यहाँ रखने की परंपरा ही नहीं है कि अंड बंड नाम रख दे फिर रटना पड़े उसको, है कि नहीं। जैसा नाम वैसा काम है। तो ये दो तरह के विग्रह होते हैं। देखो मार्तंड इस शब्द का विग्रह कहा, क्या कहा, मृतंडात आगतः। इसका लोक में आप प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं सूर्य मृतंडात आगतः, इसका प्रयोग कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं मृतंडात आगतः। चाहे मार्तंड कह दीजिए कि सूर्य मार्तंड, मतलब सूर्य जो है वो मार्तंड है, या तो ये कह दीजिए सूर्य मृतंडात आगतः, सूर्य मृतंड से आए, कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये कैसा विग्रह हुआ, ये जो विग्रह हुआ मृतंडात आगतः, ये कैसा विग्रह हुआ, लौकिक विग्रह, क्योंकि लोक में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आया कि नहीं। अलौकिक विग्रह क्या होगा, तो अलौकिक विग्रह में बाबू कुछ नहीं करना है, हमको प्रकृति प्रत्यय सब अलग कर देना है। ये मृतंडात कैसे बना है, मृतंड शब्द का पंचमी में बना है ना, तो मृतंड शब्द है, उसका पंचमी में कौन प्रत्यय किया है, पंचमी एक वचन में कौन प्रत्यय होते हैं, एक 21 प्रत्यय लिखा थे ना आपको, सु जस वगैरह वगैरह, सु जस वगैरह प्रत्यय लिखाए थे ना। उसमें पंचमी एक वचन में कौन था बाबू, क्या है, पंचमी एक वचन में घसी। ये अलौकिक विग्रह ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या किए, मृतंड शब्द से पंचमी का घसी किए एक वचन में,
अब सब कुछ काम हो करके मृदंडास बन जाता है। वो प्रक्रिया भी आप जान जाएंगे, ये सब बनाना भी आप जान जाएंगे कैसे बनता है, ठीक है ना। अभी उसके लिए मत घबराइए, हम क्या कह रहे हैं, खाली प्रकृति प्रत्यय अलग कर देना। मतलब इसकी कोई प्रकृति, उससे कोई प्रत्यय आया। प्रकृति क्या थी, मृदंड शब्द था, ये प्रकृति है, उससे कोई प्रत्यय आया था, पंचमी एकवचन में घसी, तो अलग कर दिया, आया कि नहीं। और आगत इसमें देखना है, तो आगत अर्थ में एक सूत्र आएगा बाबू, तथा आगत आने वाला है, आएगा सूत्र, उससे क्या होता है, अण प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, अण प्रत्यय। किस अर्थ में हो जाता है, आगत, इस अर्थ में। किस अर्थ में, आगत, आगत मतलब आया, इस अर्थ में क्या हो जाता है, अण प्रत्यय। ये हो गया बाबू अलौकिक विग्रह। इसका आप लोक में प्रयोग कर सकते हैं। लोक में किसी कैसे थे, मृदंड घस अण सूर्य। कोई कहेगा क्या बोल रहे है कि नहीं, इसका प्रयोग हो सकता है क्या, नहीं। ये तो कह सकते मृदंडास आगत, लेकिन मृदंड घसी अण ये प्रयोग कर सकते हैं हम, नहीं। वो कहेगा कि क्या गाली दे रहे हैं, क्या कह रहे, मृदंड घसी अण। अब इसे कौन समझेगा, व्याकरण होगा समझेगा, बाकी नहीं समझेंगे कि भाई ये क्या मतलब है। तो देखो ये आया, ये मैं क्या कर दिया, कुछ नहीं किए, मृदंड से और मृदंड प्रकृति थी और घसी प्रत्यय था, दोनों को अलग अलग कर दिए, और आगत अर्थ में अण प्रत्यय हुआ, उसको लिख दिया, है ना, ये कर दिया। अब ये आपकी ये अलौकिक विग्रह हो गया, ये समझ में आ रहा है ना, अलौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह आया क्या। अब क्या होगा, हमको तो मारतंड बनाना है, मारतंड कैसे बना वहां तक पहुंचना है, प्रक्रिया समझ लीजिए, है कि नहीं है। तो ये कर दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, किसी सूत्र से यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा कोई हो जाती है, इन सबसे घबराइए मत, कोई संज्ञा हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा, कोई सूत्र आएगा उसको भी देख लेंगे, तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद यहाँ पर जो सु जस में से कोई भी प्रत्यय आपको दिखेगा ना, सु जस 21 में से जो भी प्रत्यय दिखेगा ना, उसका ये लोप हो जाएगा। तो कौन है यहाँ, सु जस में से कोई है, कौन, इसका लोप हो जाएगा। कोई सूत्र आएगा उससे लोप हो जाएगा, आया कि नहीं आया। तो क्या बचा हमारे पास, मृदंड धन अण, यही बचा कि नहीं बचा। अण भी बाबू प्रत्यय है, प्रत्यय जो है उपदेश होता है, उपदेश अंत्यम हल करके अण की संज्ञा और से लोप कर देंगे, क्या बचेगा अ, आया कि नहीं। अण की संज्ञा हुई है ना, और अ वो लोप हो गया, अ बचा है, मृदंड धन अ, ये स्थिति बनी कि नहीं बनी। अब थोड़ा हम पास में लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आया, बन गया है यहाँ तक। अब देखिए कोई सूत्र आएगा, वो कहता है कि भाई तद्धित प्रत्यय, अण प्रत्यय है ना, तद्धित प्रत्यय है, कोई अणित प्रत्यय पर में हो, वो सूत्र क्या कहते हैं, अणित मतलब अण की संज्ञा हुई हो, तो अण की संज्ञा हुई है यहाँ पर, तो अणित प्रत्यय पर में हो, तो इसमें जो आदि अच होगा उसको वृद्धि हो जाती है। इसमें बहुत सारे अच है, कौन कौन अच है, एक तो म में री, इधर अ और ड में अ, बहुत सारे। इसमें जो आदि अच है, कौन आदि अच है, री, इसको क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो री को वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धि आ ऐ ओ, तीन में से कोई होना है, कौन हो जाएगी, कौन वृद्धि हो जाएगा, आ ऐ ओ में से री को वृद्धि क्या होगी, खाली री को करता है वो, आ को आ वृद्धि हो जाएगी, री को वृद्धि क्या होगी, आ, और उरन रपर आएगा पीछे पीछे, भैया री को कोई आदेश करो अण, तो रपर होकर, तो री के स्थान में क्या हो जाएगा, आर, तद्धितेश्वर जामादेह सूत्र आएगा, उससे री को वृद्धि होकर के क्या हो गया, आर। तो म आटा लिख दिया और री को कर दिया आर, और आगे तंड है, तंड है, और आगे अ, ये स्थिति आया कि नहीं आया। अब इसमें मिला दो, म में आ मिला दो, माँ, और र आधा है तो आगे व्यंजन है, कोई स्वर तो है ना, ऊपर चढ़ जाएगा, मार तन द, और आगे अ, ये स्थिति रही कि नहीं रही। और एक कोई सूत्र आएगा, ये ड में अ का लोप कर देगा, तो ड आधा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो अ है वो मिल जाएगा उसमें, तो क्या शब्द बन जाएगा, मारता ड, और उसका प्रथमा एक वचन बन जाएगा मारता ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही नहीं बोल देते हैं कि कुछ विग्रह बोले और हम कुछ रूप बोल रहे हैं, पूरा प्रक्रिया से हुआ। आप लोगों को शायद अभी ये लगे कि अरे क्या सब हो रहा है, क्योंकि आपको सूत्र नहीं पता, इसलिए है कि नहीं। जब सूत्र उसको पढ़ लिया जाएगा, सूत्र को समझ एकदम स्पीड हो जाएगा, है कि नहीं। आज आपको कैसे श्रुतिधन उपास्य, हमें श्रुति उपास्य बनाने में आपको स्पीड दिखता है, जी कोई अण हुआ,
कोई उसमें कष्ट अनुभव होता है नहीं, क्योंकि आप ही को जान चुके हैं। इसमें जो जो सूत्र हमने लगाए, आपने सूत्र ही आज पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, है कि नहीं है? तो आप लोगों को एकदम नया सा लग रहा है कि क्या क्या हुआ, लेकिन पूरा प्रक्रिया से होकर के मार्तंड बना। एक अवसर इधर उधर नहीं कर सकते। इतना अनुशासित कोई दुनिया की भाषा नहीं है जो एकदम सूत्र से नियंत्रित होती चली जाए, है कि नहीं? चलो, तो मार्तंड बन गया, हमको इतना ही समझना था। तो मार्तंड बना बाबू, आया कि नहीं आया? अब यदि विचार कर लीजिए कि मृतंड में यदि पररूप न होता, है कि नहीं है, मतलब आकृति गण न मानते हम, तो मार्तंड शब्द तो उसमें पढ़ा नहीं है। मृतंड शब्द चाहे मार्तंड शब्द तो उसमें आया नहीं शकलवादी गण में, वरुचि जी ने पढ़ा नहीं है। तो अब क्या होता वहां पर? मृत धन अंड स्थिति में शकलवादी सुलगता नहीं, क्या हो जाता? मृतांड बन जाता। आपका सवर्ण दीर्घ लग जाता बाबू, बन जाता कि नहीं बन जाता? मृतांड बनता। अब सेम टू सेम प्रक्रिया करो, अब क्या बोलते हैं? मृतांडात आगत, यही बोलना पड़ता है। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे बाबू? मृतांड घसी, ऐसे होता है ना, मृतांड अलौकिक विग्रह। और आगत अर्थ में अनुप्रत्यय करते हैं। अब मृतांड घसी कोई प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और घसी का लोप हो जाता है, क्या बचता है? मृतांड और अणकारण की संज्ञा लोप हो गया, ये बनता। और मृतांड और बनता, अब आदि वृद्धि हो जाती, तो मार्तांड ये बनता। ड के की तो लोप हो जाता और मिलकर के मार्तांड शब्द बनता। और शुरू तो विसर्ग होकर मार्तांड बनता है, मार्तांड नहीं ना बनता। ये कब हुआ? जब मृदंड में आपका शकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम लगा तब। वो भी कब लग पाया? जब आकृति गण माना तब। आया कि नहीं? यही हो गया, आकृति गण हो गया। आया ना कि भाई वो स्वरूप से देखना आपको, वहां कहीं पर रूप हुआ हो और पर रूप विधायक कोई शास्त्र न हो तो वहां पर ये शकंध्वादी गण में इस शब्द को मान लेना, जैसे हमने मार्तंड को मान लिया। आया कि नहीं? तो मृत धन अंड स्थिति में शकंध्वादी सुपर रूप वाच्य से पर रूप हुआ और आगर के तद्धित की जो प्रक्रिया थी वो सब करके मार्तंड, मृतंडात आगत, मृतंडात आगत मार्तंड, ये बन गया। ठीक है ना? चलिए, यही ये आपकी तद्धित ये अण प्रत्यय किया था ना, तद्धित का प्रत्यय है बाबू। ठीक है ना? अभी तद्धित की प्रक्रिया भी आगे आगे आएगी, तो तद्धित का प्रकरण आएगा तो ऐसे ही प्रक्रिया होती चली जाएगी, है कि नहीं? अब धीरे धीरे हम समाज की प्रक्रिया भी समझेंगे, समाज को थोड़ा थोड़ा समझने लगे ही है, अब समाज की प्रक्रिया भी समझने योग्य हो गए आप लोग। चलिए, तो यही बन गया, समझ में आया ना? लोग यही पूछते बाबू, कहते हैं ना कि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और तो पूछेंगे क्या पढ़ लिए, तो कहेंगे पंच संधि हमारी हो गई, पढ़ ली हम, तो कहेंगे चलो मार्तंड सिद्ध करो, कहेंगे मार्तंड सुनो कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको कहना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? तो अभी के लिए सामान्य रूप से इतना तो पता हो, मृत धन अंड में शकंध्वादि सुपर रूपम वाच्यम से पर रूप होकर के मृतंड बना और मृतंडात आगत मार्तंड। अब उसमें प्रक्रिया में भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, लगाना चढ़ जाएगा वो दिमाग में, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ये कर दिए। इसके बाद कौन आया बाबू? ओमांगोश्च। ओमांगोश्च आया बाबू। ओमांगोश्च का अर्थ भी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़े ही है। क्या अर्थ हो गया? ये हो गया कि ओम अथवा आन परे हो, किससे? तो आज परे मतलब अवर्णात परे, मतलब अवर्ण से पर हो। क्या? ओम अथवा आन, तो क्या होता है? पूर्व परे हो स्थाने आया कि नहीं आया? ओमांगोश्च हेंगी पर रूपम के बाद का ही होगा, है? कहाँ का है? हेंगी पर रूपम के बाद का है, तो वहीं से पर रूपम की अनुवृत्ति वगैरह सब ले आए, तो बाकी सब अनुवृत्ति तो हम लोगों ने देख ही ली, है ना? कोई वो नहीं है। ऊपर से सूत्रेषु अदृष्टम पदम एक बार बता दी, सब जगह अपना देना, है कि नहीं? चलो, तो अर्थ हो गया अवर्णात् ओमी आंगी च परे पूर्व परयोः स्थाने पर रूपमेकादेशः। जैसे उदाहरण हम लोगों ने कल देखे ही थे, शिवाय धन ओम, समझना बाबू, है ना? यहाँ पर शिवाय धन ओम, यहाँ पर ओमांगोश्च यदि न होता है तो कौन सूत्र लगता है? क्या बोले? अब से पर में पंडित जी सवर्ण सही है। अब कौन आप ले रहे हैं बताइए हमको, अब करके किसको पकड़ रहे हैं? और को पकड़े, उससे पर में सवर्ण है
वो जो है उसका सवर्णार्थ है, क्यों नहीं है? तो स्थान नहीं, स्थान तुल्य नहीं, स्थान तुल्य नहीं है। आया कि नहीं? विवृत और स्वराणाम करके आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों का विवृत हो जाएगा, लेकिन इनका स्थान जो वो है, इसका अ का स्थान क्या है? कंठ, और वो का स्थान क्या है? कंठोष्ठम। वो दो तो हो कंठोष्ठम। स्थान बिल्कुल सामने होना चाहिए ना, या स्थान सामने होना, तभी सवर्ण संज्ञा होती है। तो सवर्ण पर में है नहीं, तो कहाँ से बोल रहे हो कि अ का सवर्ण दीर्घ लगा देगा? कान खा लियो, और अ से पर में और रहेगा तभी हो पाएगा। और का मतलब 18 प्रकार का कोई भी और रहेगा तभी लग पाएगा, बाकी कोई आएगा नहीं लगेगा। कल बता दिए आपको अ का सवर्ण दीर्घ में जाएगा, तब भी वहीं के वहीं आके खड़े अ का सवर्ण दीर्घ। चलो और कौन लगेगा फिर? वृद्धि रेखी। उसी को बोलने दो, वृद्धि रेखी। वृद्धि रेखी। क्यों? वृद्धि घटाओ, वृद्धि रेखी का अर्थ घटाओ। आदेश परे पर घटाओ फटाफट, क्या अर्थ है उसका? घटाओ, इतने घबराओ मत, कौन सा हम भागे जा रहे हैं? आराम से घटाओ, चलो घटाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? य के स्थान, य के अ के और वो पहले अर्थ तो घटाओ पूरा, तब तो देखें हम सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब तुम फाइनली हमको बता दोगे और वो को ओ कर दो, ऐसे थोड़ी हम मानेंगे। अर्थ तो देखेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना पता चले। आदेशी परे क्या मतलब इसका? आज ए जी परे का क्या मतलब? हाँ बोलो ना, अरे तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो भाई। अरे बोलो ना, आज ए जी परे का अर्थ नहीं बोल पा रहे हो। अवर्ण से करो में एच हो तो अवर्ण कौन हुआ? घटाओ यहाँ पर। अवर्ण हुआ यहाँ य का उससे पर में एच कौन हुआ? ओ हुआ। एच में कौन कौन आते हैं? ए ओ, दो ही आते हैं। ऐ ओ, तो कौन तुम्हारा दशा बोलेगा पूरा? ए ओ ऐ ओ। हाँ, तो यहाँ कौन है? ओ है। तो इन दोनों के स्थान में क्या होगा? वृद्धि रेखा देश। वृद्धि रेखा देश। वृद्धि रेखा देश क्या होगा? अ और ओ को औ होगा, ओ होगा, है ना? यही होने जा रहा था, शिवा यौम नमः ऐसा बनने जा रहा था, लेकिन आ गया ओमांग भैया। अवर्ण से पर में यदि ओम हो, अवर्ण से पर में ओम हो, तो अवर्ण से पर में यदि ओम हो तो क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान में पूर्व करके अ और पर का ओम का ओ, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पर रूप में का देश ओ हो जाएगा। तो मिला दो, वो को वर्ण सम्मिलन करके क्या बन जाएगा? शिवा योम, शिवा योम नमः। यही बन जाएगा ना बाबू? शिवा योम नमः। और ये म को कोई सूत्र आएगा आगे अलसंधि में आएगा, वो मोनुस्वार है जिससे अनुस्वार हो जाता है म को, है ना? पदार्थ मकार हो ना, तो उसको अनुस्वार होता था हल पर में होता, ऐसा होता है। आप लोगों को कौन सा अर्थ नहीं आया? नहीं आया है? अरे मोनुस्वार, हाँ, म को अनुस्वार होता है। म एक तो पदार्थ में पद के अंतिम में होना चाहिए, और का पर में हल होना चाहिए, तो अनुस्वार कर दो। म को अनुस्वार शिवा योम नमः, कौन बड़ी बात है कि नहीं? चलो ऐसे अर्थ आ रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा? चलो शिवा योम नमः बन गया। हटा दी इसको। ये वाला ओम जो लिखते हैं ना आप लोगों को ये वाला लिखने का हुआ है कि नहीं है? तो ये तो आपका एक चिन्ह आप बना लिए इसको सब बोलने के लिए, है कि नहीं? वरना ओम मतलब क्या? ओम मतलब तो यही होगा ना। अब आप ये कहे कि शिवाय ओम नमः मतलब अवर्ण से पर में ओम हो, मतलब शिवाय, और आगे ऐसा है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हो? बताओ, अवर्ण से पर में ओम हो तो ओमकार कर दिए, हैं? और पूर्व पर के साथ हम किसको आए? ये तो बाबू प्रतीक है। क्या है ये? प्रतीक, चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। उसको ओम यदि आप लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे। ओम यदि शब्द के अनुपूर्वी बोलने के लिए कहा जाए, ओम के अनुपूर्वी बोलो, तो क्या बोलोगे? ओ म, यही अनुपूर्वी आएगी ना। ओम की अनुपूर्वी क्या आएगी? वो तो आपके चिन्ह है, आप कुछ बना लिए उसके लिए, है ना? वरना इसके अनुपूर्वी बोलेंगे, यही होता है ना। इसी में हमको देखना है कि नहीं? कभी वो चिन्ह बना करके मत कहना का पर किसको करेगा। सिवाय
यही कर दिया आया। जैसे हम लोग कहते थे स्वस्तिक, स्वस्तिक लिखो, तो स्वस्तिक लिखेंगे तो वो ऐसा बना देंगे, उल्टा हो गया। ऐसा कोई कहे स्वस्तिक, स्वस्तिक लिखो, स्वस्तिक लिखो। तो ये ठीक है, आपने स्वस्तिक बना दिया, लेकिन ये चिन्ह है ना बाबू। स्वस्तिक आपकी शब्द के अनुकूल भी बोलनी हो तो क्या बोला जाएगा? स व अ स्वस्तिक, ऐसे जाएगा ना आगे। हाँ, तो यही रहेगा। तो ये चिन्ह है बाबू, चिन्ह से हमें लेना देना नहीं है, हम थोड़ी यहाँ ड्राइंग सिखा रहे हैं कि नहीं। तो चिन्ह से हमें कोई वो आग्रह नहीं है, हम यहाँ शब्द की बात कर रहे हैं, तो हम अनुकूल भी पढ़ लेंगे उसके, है कि नहीं। तो कभी भी ओम में वो ओम मत जोड़ देना, है कि नहीं, वरना गड़बड़ जाएगी सब कुछ, और तू बोल नहीं पाएगा। चलो, ये अवर्ण से पर में ओम का उदाहरण दिया। अब आया अवर्ण से पर में आंग, तब भी कर रूप में का देश होता है ना। जैसे क्या बताया? शिव ये ही ये ही कैसे बना है बाबू? आ ही, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग भी ये पाठ लगा लिया ना। आज एक और स्टेप आगे ले जा रहे हैं शंका की ओर, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा हो जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, एक प्रश्न आपको पूछने जा रहे हैं, पाठ लगा है कि नहीं लगा है, कैसे लगा है, अभी समझ में आएगा। शिव धन आ ही, यही जो वरदाचार्य ने लिखा हुआ उसमें आंग उपसर्ग है, आगे इही, गतो धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, आया कि नहीं। जैसे भू धातु का भव बनता है वैसे ईड़ धातु का इही बनता है, पच धातु का पच बनता है वैसे ईड़ धातु का इही बनता है, यही आया ना। तो यही है, क्या मतलब इही मतलब तो अर्थ होता है गच्छ, ई मतलब भाग जाओ, और आंग उपसर्ग जुड़ दिया तो उपसर्ग जुड़ने से कुछ अर्थ में अंदर आ ही जाता है, तो आगच्छो अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया? आगच्छो, आओ। और शिव का संबोधन कर दिया भैया हे शिव आही, मतलब आओ, आया कि नहीं, यही कर। अब देखो बाबू, यहाँ पर क्या हुआ, आपको कल की प्रक्रिया के अनुसार आप बताइए क्या हमने किया यहाँ पर, बताओ। आ और ई में क्या कर दिया? आज कर दिया, यही अपना यहाँ मिला। शिव का ऐसे ऐसे रहेगा और आ ई में आज गुण लग जाएगा, आ और ई को क्या हो जाएगा? और से पर में ई के गुणे का जैसे हो जाएगा, यही बन जाएगा। और शिव का यही रहेगा, शिव धन यही बन गया। अब यहाँ पर कौन लगेगा? वृद्धि लगेगा, हाँ लग सकता है। चलो, अवर्ण से पर में ए है, ठीक है ना। अभी तो अवर्ण से पर में एच है तो वृद्धि रेची लगेगा, ऐसा इसका कहना है। तो चलो कोई बात नहीं, लगेगा तो उसको बात करके कौन लग जाएगा? अभी ओमांग। क्या कहता है? अवर्ण से पर में ओम अथवा आंग हो। तो यहाँ पर क्या है? ओम तो है ही नहीं, आप कहेंगे आंग है, आंग भी नहीं है, आंग भी कहाँ है? पर में नहीं ना है, तो फिर कैसे लगेगा? तो एक सूत्र हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, अतिदेश सूत्र था, है कि नहीं? अतिदेश सूत्र क्या करा देते? कोई धर्म का अतिदेश है कि नहीं? स्थानीय में कोई धर्म था उसको आदेश देते, तो ऐसा जो कराता है ना वो अतिदेश। अक्सर है ना वती प्रत्यय घटित होता है, अंतादिवत, ऐसा वत शब्द घटित जो सूत्र होता है ना वो अतिदेश सूत्र होता है। सुन करके पहचानने का तरीका बता है। अंतादिवत चौ, तो अंतादिवत में वत प्रत्यय है, वत प्रत्यय करके जो आया ना तो वो अतिदेश सूत्र ही होता है, आया कि नहीं? अंतवत भाव, आदिवत भाव, यही कर रहा है ना। ये क्या अतिदेश कराना चाह रहे हैं। अर्थ भी हम आपको कल लिखा दिए। अर्थ क्या हुआ? पूर्वांतवत भाव का क्या अर्थ था? याद नहीं है? शुरू पूछे थे हम शुरुआत में, याद हो गया सबको? कहाँ याद हुआ? लघु सिद्धांत नहीं है, ये कौन सी सिद्धांत है? लकीर के फकीर, एक होता लकीर का फकीर, जानते हैं इसको? लकीर के फकीर को, वो लकीर पे ही चलता है। अब उसको कहा लघु सिद्धांत याद करने, तो लघु सिद्धांत की लकीर ही याद करेगा, बाकी आप कितना हमको पढ़ा दीजिए कोई मतलब नहीं। हमको लघु सिद्धांत लकीर के फकीर है, हम लकीर के ऊपर चलेंगे। लकीर की फकीर नहीं बनना अच्छी बात नहीं है बाबू, है कि नहीं? लकीर से हटके चलना चाहिए, है कि नहीं? तब तो कुछ काम होगा संसार में, कि वही लकीर पे चलोगे हैं कि
पढ़ेंगे फिर पैसे कमाएंगे, यही लकीर बना दी गई है, खींच दी गई है अक्सर सब लोगों में। मतलब पैदा हो 3-4 साल खेलो, फिर पढ़ो, फिर मतलब 10-1 साल 10-12 साल पढ़ो, फिर शादी कर लो, फिर थोड़ी नौकरी पालो, फिर थोड़ा टाइम चला जाए 1-2 साल में बच्चा पैदा कर लो, फिर इधर अपना कैरियर बनाने में 15-20 साल लगा दे, फिर इधर अपने बच्चे का कैरियर बनाने के लिए 50 साल घुसा दो, है कि नहीं? और पैसे कमाते रहो बीच बीच में, और खाते पीते रहो, सोते रहो, ये सब मरमुरा जाओ, थोड़े बूढ़े बाढ़े हो जाओ, चलना वलना आँखें वाँखें सब चली जाए तब तक रहो, और फिर चल ना पाओ, ये सब बूढ़ा लंगड़ा वंगड़ा चलिए थोड़ा बहुत, और फिर 10-1 साल ऐसे ही गुजार दीजिए, है कि नहीं है? भटकते भटकते, और फिर ज़्यादा कुछ हो जाए तो बच्चों को मतलब वो कर लीजिए, पढ़ाने में आपका समय खपाइए, उसके साथ खेलने में जीवन बिताइए, है कि नहीं? ये सब करिए, और फिर लास्ट में जाके मणिकर्णिका पर पहुंचे। लकीर ये लकीर है ना, है कि नहीं? लकीर खींच दी गई, ऐसे ही ऐसे चलना है कि नहीं? लकीर, तो ये लकीर के फकीर होते हैं, ये लकीर के फकीर बनना कोई अच्छी बात नहीं बहुत, है कि नहीं है? थोड़ा अपना ढंग होना चाहिए ना, कुछ सोच विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बस यही करेंगे, लास्ट में जाके फूम, और फिर लास्ट मूवमेंट पे जब वो आपको एक थ्रिलर मूवी दिखाई जाएगी, लास्ट टाइम में देखते हैं लोग, ऐसा सुनने में आया है मतलब कि, तो आपको पूरा जीवन दिखता है कि क्या क्या किए हैं, याद आएगा कि हम मतलब छोटे थे तो देखो वहाँ करते ये करते बीच में ये किया, बीच में शादी में गए, वहाँ पर पढ़ने गए, सब दिखेगा लास्ट में, है कि नहीं? हम तो दिखाने के लिए उस समय रहेंगे नहीं, लेकिन आपको दिखेगा ये सब चीज़ें, फिर दिखेगा कैसे कैसे मतलब आपने वो किया, पैसा कमाया, क्या क्या किसके साथ क्या अनर्थ किए, क्या नहीं किए, क्या क्या किए, सब देखते 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 कैसे कैसे जीवन बीता, फिर बच्चों का बच्चे के बच्चे करते गए लास्ट में मतलब यहाँ आके हम पढ़े इतना उस एक बारी में पूरी एक वो रील घूम जाएगी आपके सामने से, है कि नहीं? और शरीर कांप जाएगा उस समय, उस शरीर कांप जाएगा आपका, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या बर्बाद करती है, क्या बर्बाद किया हमने पूरा, हैं? आज हम मतलब आप विचार तो करिए, 60, 70, 80, 90 साल आपने जो कुछ किया भरा सब, मतलब यही मकान भवन ये सब इकट्ठा करने में लग गए सब, मतलब ये कर लेना वो कर लेना, उसको बच्चा पैदा कर दिया, वहाँ कर दिया, वो कर दिया, बच्चे को इंजीनियर बना दिया, वो IAS ऑफिसर बना दिया, वो बना दिया, लास्ट में जाकर के आप अभी एक बिस्तर पर पड़े हैं और बाजू में आसपास खड़े लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इसको जल्दी उठाओ इसको हम थोड़ा खाली करो, है कि नहीं? बहुत दिनों से पीड़ित हो रहे हैं, इनको उठा लो, हैं? हम लोग भी पीड़ित हो रहे हैं, ये भी पीड़ित हो रहे हैं, वही बच्चे आप ही के बच्चे होंगे वो, और कोई नहीं बाकी कर, आप ही के बच्चे लोग आसपास में रह करके कहेंगे ना, ये भगवान जल्दी उठाओ इनको, बहुत पीड़ित बोलिया किसे उठा करके, और फुर्र हो जाएंगे आप, सब किया धरा सब गाय, क्या संसार, क्या संसार पता, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना था, यही करना था, मतलब आप इस दुनिया में मतलब 90-100 साल मतलब इसी के लिए है कि कुछ लाख, कुछ चलो आप कितना कमाना, करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितना कमा लेंगे जीवन भर में, इसमें करने में खून पसीना एक कर दिया, वो सब कमा करके लास्ट में छोड़ के चल काम खत्म, फिनिश, ना आपका कुछ लेना ना देना, एकदम टोटल रिजल्ट शून्य लास्ट मूवमेंट, है कि नहीं? क्या वो समय होता होगा, विचार तो करिए, जब पूरे जीवन में कुछ न किया गया हो, यही सब मतलब कुछ न किया का मतलब ये नहीं कहना हमारी उससे समझिएगा, ये सब तो किया है, और यहाँ से ये पार से वो पार तो गई है ना, इतना सारा काम किया, बीच में इतना कितना कष्ट सहा होगा, है कि नहीं? कितने लोग उसके बीच में छोड़ छाड़ करके चले गए होंगे, है कि नहीं? यहाँ जो जर्नी चालू की जो लोग थे वो सब वहाँ तक थोड़ी ना आएंगे, बीच में पता नहीं कहाँ से कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कोई आया कोई गया, लास्ट मोमेंट पे कुछ तब भी आपका संसार बना हुआ होगा उस समय भी, है कि नहीं? जो आसपास खड़े होंगे तो कह रहे होंगे भैया उठाओ जल्दी, है ये रूम खाली हो जल्दी,
यही ना मतलब लास्ट में जाकर के ये खाली हो जाए कमरा, तो यहाँ कोई काम करेगा तो आपको लगेगा अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना, हम उनके लिए जीवन में इतना काम किए, वो ऐसा थोड़ी सोचते होंगे, ऐसा सोचेंगे कोई नहीं सोचेंगे भाई, वो तो कहेंगे नहीं भाई हमारे छोटू दद्दा यहाँ रहे नहीं वो सोचेंगे, अरे वो तो कहेंगे ना कि भाई नहीं हमारे वो फलाना दादाजी होंगे तब क्या वो रहे यहाँ पर, वो आप ये ना सोच रहे, वो ऐसा सोच रहे होंगे ऐसा लग रहा है आपको, लगता है कि हमने पूरे जीवन उन्हीं के लिए खपाया है, उन्हीं को पैदा करने में, पढ़ाने में, इसी में सब खत्म किया, तो लोग तो यही सोचेंगे अभी रहे दादाजी, लेकिन नहीं सोचते। और बात ये ऐसा सोचते नहीं, ये विडम्बना है संसार, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि भाई चलो हो गया आप खत्म करिए तो हम यहाँ दूसरा कोई आए लेकिन मान लो ऐसा हो भी, एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए चलो नहीं सोचने वाले ऐसा है कि नहीं रहे, तो क्या कर लेंगे, लेकिन हैं रहे भी, मान लो कि रहे भी गए, 10 लोग ऐसे थे, चलो 100% आपके जितने आसपास खड़े सब यही थे, सब सोचने वाले थे नहीं ये रहे यहाँ अभी वो, तो क्या लेकिन उसके सोचने से क्या, उसकी सोच लेने से क्या, आपने आपका मतलब उससे आप अपना जीवन कृतार्थ हो गया, मान लेंगे आप कृतार्थ हो गए, वाह हम जा रहे थे लोग कह रहे थे नहीं आप दुखी, आप हो गए हैं, इससे आपका जीवन कृतार्थ हो गया। तो ऐसा है, और यदि सोचते हैं तो कितने दिन सोचते हैं ये भी देखो, कितने दिन सोचेंगे भी, मान लीजिए कि चलो नहीं ये लोग वो मतलब रहे ऐसा सोचेंगे, और आप छोड़ के जाना ही, आपको समय आया, आप तो रुकने वाले में से है नहीं, आप तो बांध लिया अपना बोरिया बिस्तर पर तो निकल जाएंगे खुद से, लेकिन वो लोग फिर कितने दिन मतलब कितने दिन रहेंगे आपके पीछे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना, अरे 1 महीने के बाद वहाँ पानी गोलगप्पे खा रहे होंगे हैं, खड़े नहीं खा रहे होंगे, तो फिर ये सोचेंगे कि भाई नहीं अब नहीं खाएंगे ऐसे सोचेंगे, कोई नहीं सोचता है ना, आप सोचते हैं ना कोई सोचेगा, आप भी सोचते हैं क्या, आपके भी तो बहुत सारे लोग हम लोगों के आसपास में चले गए, हम लोग कोई ना छोटी उम्र में आपको कोई अभी 1 साल के बच्चे तो है नहीं, इतनी सालों में बहुत सारे लोग आपके आसपास से गए, आपने खाना पीना बंद कर दिया क्या, मस्त तो घूम रहे बढ़िया घूम रहे नहीं घूम रहे, तो फिर क्या झमेला है, किसके लिए फिर मतलब वो 10 दिन मतलब रोए उसके लिए, इसके लिए मतलब पूरा सोशल वो कर दीजिए। चलो तो ये लकीर के फकीर मतलब कहने का तात्पर्य यही हम कह रहे थे कि अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा बनना है कि नहीं, लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए टूटू लकीर के फकीर नहीं क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि वो ये लघु सिद्धांत याद करना, मतलब जो बाकी लिखा है वो याद नहीं करना, हमने आपको कहा अंधादिवचों का ये और नहीं याद रखेंगे तो वो लगा ही नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं मतलब समस्या होगी लगाने में बाबू, नहीं होगी। चलो बताओ, योयम एकादेश सपूर्वस्यांतवत् परस्य योयम एकादेश, यहाँ पर ये एकादेश हुआ है ये, तो पूर्वस्य अंतवत्, पूर्व का है 2 के स्थान में होता आ और ई के स्थान में, तो पूर्वस्य अंतवत् क्या मतलब पूर्व हुआ आ, उसका अंतवत् स्यात् मतलब क्या, इसलिए हमने कहा ना वो घटाएंगे ना, जब वो परिष्कृत जो लिखा है ना उसको घटाएंगे तो आंजस सेना घटा पाएंगे, क्या बोले चलो अब चलो उसके अनुसार क्या है, एकादेश हुआ बाबू ये, उसके 2 स्थानी हैं आ और ई, आया कि नहीं आया, आ और ई, तो ये 2 स्थानी है, इसमें यो पूर्वस्थानी कौन है आ, तद वृत्ति क्या तदघटित समुदाय, तदघटित मतलब तत्सहित, तद मिलित मतलब उससे मिलित जो समुदाय, कौन समुदाय आंग हो जाएगा समुदाय, उससे घटित समुदाय क्या आंग, क्योंकि इससे क्या लोग हो गया कोई बात नहीं, उसमें रहने तदवृत्ति यो धर्म, उसमें रहने वाला
धर्म, कौन धर्म है? आंगत्व नहीं, वो आता है ना आंग धर्म, वो कहा एकादेश विशिष्ट है। एकादेश विशिष्ट जो ये है इसमें अतिदेश है, इसमें अतिदेश हो जाएगा। तो ये में क्या धर्म आ जाएगा? आंग धर्म। तो आंग धर्म आ जाएगा तो ये भी आंग कहलाएगा, आंग कहलाएगा। तो अवर्ण से पर में कहने का तात्पर्य आंग मिल गया। तो क्या होगा? अब ओमांगोष्ठ लग जाएगा। अवर्ण से पूर्व में एंग आंग मिले तो पूर्व पर हो स्थान है, तो अ और ए के स्थान में पर एकादेश क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? शिवेहि बन जाएगा। शिवेहि मतलब हे शिव एहि आगच्छ, यही हो गया। बनेगा नहीं बनेगा? सब संधि करके। अब बाबू ये तो प्रक्रिया थी, हम लोगों ने कल भी देखी थी। अब प्रश्न देखना है, रूप आपको क्या बनाना है? शिवेहि, यही बनाना है। एक प्रश्न आपको करना है, ये शिवेहि बनाने के लिए आपने सूत्र बनाए ओमांगोष्ठम, मतलब उसमें आपने आंग ग्रहण किया और कहा कि भाई अवर्ण से पर में आंग हो तब भी पर रूप हो। ये आपने कहा ना, इसी के लिए कहा ना ये रूप बने, वरना नहीं बन पाता है ना। कोई दूसरा सूत्र लग जाता है। शिवधन यही में कौन लग जाता है? वृद्धिरेचि लगता है, के धतुषु लग जाता है। वृद्धि होती है, बात पक्की बात है, लेकिन किससे होती? वृद्धिरेचि से होती है, धतुषु से होती है। क्यों? अवर्ण से पर में क्या है? ए जाति कौन धातु? एत धातु है, ईण धातु है, ईण धातु है ना। वो तो एति होता है और उसका तो ई बंद है। यहाँ तो आंग उपसर्ग जुड़ करके और ईण का ई जुड़ करके क्या हुआ है? ये हुआ है। यहाँ तो ये ईण धातु का तो ये नहीं ना है, इसमें तो एकादेश होकर के हुआ ना। ईण धातु तो पर में नहीं ना मिल रहा है, ये जाति है लेकिन ईण धातु होना चाहिए ना। ईण धातु भी तो है, नहीं है? अब कहेंगे ये यहाँ तो ईण था लेकिन यहाँ कहाँ है? यहाँ तो आ और ई के स्थान में हो गया। तो देखो पराधिवत भाव करेंगे तो, पराधिवत भाव करेंगे तो देखो वही आर्धाधिवच्य का दूसरा अर्थ लाए थे। क्या था? एकादेशस्य यो यह परस्थानी। कौन था? एकादेश का परस्थानी कौन है? ई। ये ईण धातु का है कि नहीं है? तद घटितो यह समुदाय, ई ले लो चाहे ई ही ले लो, कोई नहीं है कि नहीं है? ई ले लो, कोई बात नहीं, समुदाय करके उसमें तदवृत्ति धर्म। कौन धर्म है इसमें? ई में कौन धर्म है? ईण धातु धर्म है कि नहीं है? वो ईण